Good morning, students, and welcome to Newton Academy. Today we begin GSEB Class 11 Commerce Accountancy. हमारा आज का विषय चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी है. इस सेशन में हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन के लाभ को समझेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं. डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. लेखांकन के लाभों का वर्णन करें. 1. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन की जानकारी. 2. फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति. 3. यूज ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स, पूंजी और आरक्षित निधि का उपयोग. 4. ग्रोस प्रॉफिट, सकल लाभ. 5. नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ. 6. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का तुलनात्मक अध्ययन. 7. कंपैरिजन, तुलना. 8. रिटर्न्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, पूंजी निवेश पर प्रतिफल, रिटर्न. 9. कंट्रोल, नियंत्रण. 10. टैक्सेस, कर, टैक्स. 11. यूटिलिटी फॉर स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के लिए उपयोगिता. 12. स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, रणनीतिक निर्णय लेना. By keeping books of accounts, financial position of the business can be known. खातों की किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है. Therefore, we can say that accounting is the image of business transactions. इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखांकन, अकाउंटिंग, व्यवसायिक लेन देन की छवि, प्रतिबिंब. Various advantages or utilities of accounting are as under. लेखांकन के विभिन्न लाभ या उपयोगिताएं नीचे दिए अनुसार हैं. 1. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन की जानकारी. At the end of the specified period, receipts and payments as well as incomes and expenses of the business can be known. निर्धारित अवधि के अंत में व्यवसाय की प्राप्तियों और भुगतानों के साथ साथ आय और व्यय, खर्चों का पता लगाया जा सकता है. At the end of the year, whether we have earned a profit or loss in the business can be known from final accounts prepared at the end of the year. वर्ष के अंत में तैयार किए गए अंतिम खातों, फाइनल अकाउंट्स से यह जाना जा सकता है कि हमने व्यवसाय में लाभ कमाया है या हानि उठाई है. 2. फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति. At the end of specified period, information regarding business like assets, liabilities, receivables, capital, etc. can be obtained. निर्धारित अवधि के अंत में व्यवसाय से संबंधित जानकारी जैसे संपत्ति, एसेट्स, देनदारियां, लाइबिलिटीज, प्राप्य राशियां, रिसीवेबल्स, पूंजी, कैपिटल आदि प्राप्त की जा सकती है. 3. यूज ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स, पूंजी और आरक्षित निधि, रिजर्व का उपयोग. From the financial position of the business, we get the idea about how we use the capital, reserves, debts, etc. of the business. व्यवसाय की वित्तीय स्थिति से हमें यह अंदाजा, जानकारी मिलता है कि हमने व्यवसाय की पूंजी, आरक्षित निधि, कर्ज, ऋण आदि का उपयोग कैसे किया है. 4. ग्रोस प्रॉफिट, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट. At the end of specific period, from the information of purchases and sales, gross profit of the business can be known. निर्धारित अवधि के अंत में खरीद, क्रय और बिक्री, विक्रय की जानकारी से व्यवसाय के सकल लाभ का पता लगाया जा सकता है. Five. नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट. At the end of specific period, from the information of gross profit and incomes minus expenditures, we get the idea of net profit. निर्धारित अवधि के अंत में सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आय व्यय, खर्चों की जानकारी से हमें शुद्ध लाभ का अंदाजा मिलता है. 6. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का तुलनात्मक अध्ययन. Compared to the past years, what is the change in the profit of current year? What are the reasons for that and what are the solutions for that, etc. can be decided. पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष, वर्तमान वर्ष के लाभ में क्या बदलाव आया है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या समाधान हैं आदि का निर्णय लिया जा सकता है. 7. कंपैरिजन, तुलना.
Bookkeeping is useful for the comparison of accounts with the other business concerns and to take certain business decisions. For example, advertisement expense. अन्य व्यावसायिक संस्थानों, प्रतिष्ठानों के साथ खातों की तुलना करने और कुछ व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए बुककीपिंग उपयोगी है. उदाहरण के लिए विज्ञापन खर्च. 8 रिटर्न्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. पूंजी निवेश पर प्रतिफल रिटर्न. Returns on capital investments can be decided on the basis of profit. पूंजी निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल का निर्धारण लाभ के आधार पर किया जा सकता है. Comparative study of rate of capital investment is possible. पूंजी निवेश की दर का तुलनात्मक अध्ययन संभव है. 9. Control. नियंत्रण. Bookkeeping provides data to identify employee misconduct, such as fraud or theft, allowing management to implement corrective actions. बुककीपिंग कर्मचारियों के दुराचार जैसे कि धोखाधड़ी या चोरी की पहचान करने के लिए डेटा प्रदान करता है, जिससे प्रबंधन सुधारात्मक कदम उठा पाता है. 10. Taxes. कर टैक्स. It becomes easy to estimate the due government taxes like income tax, sales tax, VAT, octroi, etc. आयकर, income tax, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय आदि जैसे देय सरकारी करों का अनुमान लगाना आसान हो जाता है. 11. यूटिलिटी फॉर स्टेक होल्डर्स. हितधारकों स्टेक होल्डर्स के लिए उपयोगिता. बुककीपिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल डेटा फॉर बैंक्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड कंपेटिटर्स टू एनालाइज कंपनी परफॉर्मेंस एंड फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज. बुककीपिंग बैंकों, लेनदारों, क्रेडिटर्स, शेयरधारकों और प्रतिस्पर्धियों कॉम्पिटिटर्स के लिए कंपनी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और रणनीतियां बनाने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है. 12. स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. रणनीतिक निर्णय लेना. बिजनेस ओनर्स यूज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू कंपेयर परफॉर्मेंस विद प्रीवियस ईयर्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट फ्यूचर डेवलपमेंट. व्यवसाय के मालिक पिछले वर्षों के प्रदर्शन के साथ तुलना करने और भविष्य के विकास के बारे में सटीक, सोचे समझे निर्णय लेने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं. Therefore, we can say that accounting is a log chart of the past, a barometer of the present and a forecast of the future. इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखांकन, अकाउंटिंग, अतीत का एक लॉग चार्ट, रिकॉर्ड, वर्तमान का बैरोमीटर, मापक और भविष्य का पूर्वानुमान है. इसी के साथ हमारा लेखांकन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एट न्यूटन एकेडमी. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन राइट नाउ. शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स who are in class 11 commerce. Do not forget to subscribe to our channel for more accountancy videos. Keep learning, stay motivated, and I will see you all in the next chapter.